देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात हमेशा कहते हैं कि जिस काम का उन्होंने भूमि पूजन किया, उसी काम का वो लोकार्पण भी करते हैं। रेलवे में इतना बजट नहीं मिला देश की आज़ादी के बाद जो इस वर्ष मिला है। तो ये इंदौर रेलवे स्टेशन आने वाले समय में इस प्रदेश का नहीं, इस देश का सेंट्रली लोकेटेड रेलवे हब बनेगा। इंदौर को एक और नई सौगात मिलने वाली है और वो सौगात ऐसी है जो आने वाले समय में काफी कामयाब भी होगी और लोगों के लिए एक सुविधा बन जाएगी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने अथक प्रयासों के बाद ये सुविधा इंदौर के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की है और जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले 26 फरवरी को। जी, हम बात करें इंदौर रेलवे स्टेशन की। जैसा कि हमारे साथ शंकर लालवानी जी बैठे हैं, इंदौर के सांसद हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, मृदुभाषी के लिए कुछ समय निकाला है उन्होंने और हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उनके पास आए हैं। शंकर भाई, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। हम पहले भी आपसे कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय ये है कि आपके प्रयासों के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन एक एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हालांकि मृदुभाषी ने भी इस पर काम किया था और वहाँ के जो पीआरओ हैं उनसे चर्चा की थी तो उनका कहना था कि अभी इसका एक्सपेंशन नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ चल रहा है। आपको क्या लगता है, आपने क्या प्लान पेश किया था रेल मंत्री के समक्ष और कैसे उसको स्वीकृति मिली? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि देश में जो हमारा आम व्यक्ति है वो रेल में सफर करता है और उनका ऐसा मानना है कि जिस प्रकार हम एयरपोर्ट पे बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, यात्रियों कंफर्ट में रहते हैं और जाते हैं, क्यों हम हमारे देश के आम लोग जो रेल में सफर करते हैं उनको भी कंफर्टेबली वो यात्रा करें। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनेक रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का प्लान बनाया है। हमारा इंदौर का भी ये सौभाग्य रहा कि हाल ही में उन्होंने जो है इंदौर का प्लान स्वीकृत किया और माननीय रेल मंत्री जी ने लगातार इसमें कई बार गहन चिंतन किया। माननीय रेल मंत्री जी इंदौर आए थे, हमने इंदौर रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया और क्या अच्छा बेहतर हो सकता है उसको देखते हुए एक प्लान बनाया गया। जी, मुझे बता पूछिए कि जो प्लान बना है, जो योजना बनी है, उस योजना के अंतर्गत एक वर्ल्ड क्लास लेवल का सर्व सुविधा युक्त जी, एयरपोर्ट की तर्ज पर जी, इंदौर का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और इसमें वो सभी सुविधाएं हैं जो आने वाले 50 सालों में आवश्यक हो। तो उसको लेके प्लान फाइनल हुआ है और अब शुभारंभ होने वाला है। इसमें जो मेन हमारी बिल्डिंग है वो 7 मंजिल रहेगी फ्रंट की साइड जी, और जो सियागंज साइड है वो G+2 रहेगी जी, और इसमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अंडरग्राउंड पार्किंग है, नीचे बेसमेंट में ग्रीन बिल्डिंग है, जीरो वेस्ट है, उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जो आने वाले समय में आवश्यक है। आप 5 साल से सांसद हैं इंदौर शहर के और आप 5 साल से एक प्रयास कर रहे थे। ऐसा अमूमन देखने में आया कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के लोकार्पण, इस तरह के भूमि पूजन होते हैं। जो काम किए हुए होते हैं सरकार उनका लोकार्पण करती है, तो जो काम किए जाना है या संभावित है वो काम, उनका भूमि पूजन किया जाता है। तो क्या ये इसको चुनावी माहौल से जोड़ा जा सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात हमेशा कहते हैं कि जिस काम का उन्होंने भूमि पूजन किया, उसी काम का वो लोकार्पण भी करते हैं। जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार की क्रेडिट है कि जो काम शुरू करते हैं उसको समाप्त भी, पूरा भी करते हैं। तो हमारे इंदौर का भी काम सिर्फ ऐसा नहीं, चुनाव है जी, चुनाव के पहले इंदौर में बहुत सारे काम हुए। जी, आप देख रहे हो कि रेलवे के आज तक के आजादी के बाद रेलवे में इतना बजट नहीं मिला देश की आजादी के बाद जो इस वर्ष मिला है। बिल्कुल सही बात। और इसके साथ रोड की कनेक्टिविटी देखें, जी हाँ, रोड की कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं किस प्रकार 5,500 करोड़ के काम चल रहे हैं। जी हाँ, तो ये गत कई वर्षों से चल रहा है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत ये कर रहे हैं। इससे ये चुनाव से संबंधित नहीं कि चुनाव आ रहा है इसलिए लोगों को वो है। ये मोदी जी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। 50 साल का आपने प्लान तैयार करा है। 50 साल में आपको क्या लगता है कितनी आबादी बढ़ जाएगी? हालांकि ऐसा आंकड़ों से माना जाए तो 32 के आसपास है, लेकिन हम जब शहर को देखते हैं तो तकरीबन 40 लाख से ऊपर की आबादी शहर की है। यहाँ पर तमाम तरह के प्रदेशों के लोग आकर रहने लगे हैं और वो यहीं से वापस यदि उनको अपने प्रदेश में, अपने शहर में जाना होता है तो ट्रेन का और अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। तो इसे ये 50 सालों में
ये काम 50 सालों वाला कितने समय में पूरा हो जाएगा? आपने सही बोला कि आने वाले समय में जिस प्रकार से इंदौर तेजी से बढ़ रहा है और इंदौर जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है तो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ एज कम्पेयर टू अदर सिटीज जी हाँ। ज्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते आज जो कैपेसिटी है हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन की वो प्रतिदिन लगभग 52,000 से 55,000 के बीच। जी हाँ। जो ये रेलवे स्टेशन बन रहा है ये 1 लाख से ऊपर की प्रतिदिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो यात्री के साथ 1 लाख यात्री का प्रतिदिन के हिसाब से बन रहा है। अब इसका दूसरा फेज भी होने वाला है। जो हम पार्क रोड की बात कर रहे हैं जी हाँ। वहां पर एक अलग स्टेशन रेलवे स्टेशन बनेगा आने वाले समय में। तो 1 लाख की कैपेसिटी का ये बन रहा है। आने वाले समय में दूसरा पार्क रोड बनेगा। हमारा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहले से ही चल रहा है। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि सैटेलाइट जो रेलवे स्टेशन है वो डेवलप हो रहा है। आने वाले 50 सालों में जितने भी यात्री होंगे उनको कंफर्ट होकर यहाँ से यात्रा कर सकते हैं इसकी व्यवस्था रेलवे कर रहा है। ये 7 मंजिला आप भवन बनाने वाले हैं, एक 2 मंजिला भवन बनाने वाले हैं। रेलवे स्टेशन का एक्सपांशन किया जाएगा, एरिया निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो आसपास की प्रॉपर्टीज भी क्या उसमें मर्ज की जाएगी। सबसे बड़ी बाधा एक नजर आती है कि शास्त्री ब्रिज कहीं ना कहीं अड़ता है। इसी तरह पटेल ब्रिज भी, जैसा आपका प्लान है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इन दोनों ब्रिज को भी खत्म करना पड़ेगा। देखिए अभी तो हमने दोनों ब्रिज के बीच का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट किया। जो हमारा सेकंड फेज आएगा उसमें इन ब्रिजों के बारे में नगर निगम और बाकी जनप्रतिनिधियों से बात करके उसमें करेंगे। ये बात सही है कि आने वाले समय में इन ब्रिजों को लेकर हमें कुछ निर्णय लेना पड़ेंगे क्योंकि वो बॉटलनेक है। जी हाँ। और उस बॉटलनेक के कारण समस्या आती है। आने वाले समय में जो दूसरे फेज की बात करेगी उस समय इस पे सभी से चर्चा करके निर्णय लेंगे। ये तो रेलवे स्टेशन के एक्सपांशन की बात हो गई। जब रेलवे स्टेशन अच्छा बन जाएगा तो यहाँ पर ट्रेन कितनी बढ़ा दी जाएंगी और कौन कौन सी सिटीज के लिए आपने अभी से प्लान कर रखा है कि जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से यहाँ यात्री बढ़ेंगे तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। कोई राजस्थान का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बंगाल का, कोई बिहार का, तमाम तरह के प्रदेशों के जब यात्री यहाँ पर मौजूद होंगे तो उनके लिए किस तरह की ट्रेन बढ़ाई जाएंगी? देखिए अभी हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो वेस्टर्न रेलवे का डेड एंड है। जी हाँ। यानी यहाँ से बाद मऊ के आगे नहीं जाते। उसके बाद सेंट्रल रेलवे लगता है उसमें काम चल रहा है। तो अभी जो ट्रेनों की संख्या है उसमें हो सकता है कुछ ट्रेनें और बढ़े, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल में जब हमारा ये ट्रैक इंदौर खंडवा बन जाएगा, इंदौर दाहोद पूरा हो जाएगा, इंदौर बुधनी हो जाएगा और हो सकता है कि समय और थोड़ा ज्यादा लगे। इंदौर मनमाड़ भी जो प्लानिंग है मनमाड़ चल रहा है काफी टाइम से। तो ये इंदौर रेलवे स्टेशन आने वाले समय में इस प्रदेश का नहीं इस देश का सेंट्रली लोकेटेड रेलवे हब बनेगा। जी। और पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब ये 2 साल में ये सब ट्रैक चालू हो जाएंगे तो इंदौर में 100 से ज्यादा ट्रेनें और निकलेगी। क्या लगता है आपको? नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। जी। तो जब दूरी कम होगी तो लगातार सब ट्रेनें यहीं से निकलेगी। जो जंक्शन था, कभी जमाने में ऐसा कहा जाता कि इंदौर को जंक्शन बना दिया जाना चाहिए, लेकिन जंक्शन नहीं बन पाया। वो नागदा जंक्शन हो गया, रतलाम आपका खंडवा जंक्शन हो गया, इस तरह की जंक्शन बना दी गई। इंदौर एक बड़ी सिटी होने के बावजूद भी 2 साल का समय जी 2 साल बाद बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है। सबसे ज्यादा ट्रेनें नॉर्थ साउथ की यहीं से गुजरने वाली। इंदौर एक रेलवे का हब बनने वाला है। ये कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखिए 2 साल का समय। ये रेलवे स्टेशन का जो काम है लगभग 3-3.5 साल का है, क्योंकि बड़ा काम है क्योंकि इसमें फेस वाइज करना है। जी हाँ। यानी रेल यात्रियों को फैसिलिटी भी देना है और कंस्ट्रक्शन भी करना है। जी हाँ। तो फेसेस में करना थोड़ा समय ज्यादा लगेगा ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं है, पर ऐसा मेरा मानना है कि 3-3.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा जो एस्टिमेटेड है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जिन्होंने बताया कि इंदौर के नए रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन किया जा रहा है और जल्दी यानी कि 3-3.5 साल के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले वक्त में इंदौर रेलवे स्टेशन एक हब होगा, यहाँ से कई सारी ट्रेन मिलेंगी और नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो दूरी है 200 किलोमीटर की या उसको भी कम कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के बाद समय रहते काम शुरू हो जाएगा और समय रहते ही काम पूरा हो जाएगा, जिससे इंदौर का नाम तो रोशन होगा ही होगा, साथ ही सांसद शंकर लालवानी की इस पहल को भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा कि उन्होंने सांसद रहते हुए इस काम को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।